नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। और जो हमारी आज की क्लास है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश में लेखपाल की जो वैकेंसी आई है तो उसके लिए हमारी आज की क्लास होगी। और लेखपाल के लिए हम सीरीज में क्लास लाएंगे जिसमें आपका ये सारे जो टॉपिक्स हैं यानी कि ग्राम समाज एवं विकास, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता और सामान्य गणित, ये सारा सिलेबस हम कवर करेंगे अपने आगे आने वाली क्लासेस में। ये हमारी लेखपाल के लिए पहली क्लास है। इसके साथ ही आपको सामान्य ज्ञान की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको सामान्य ज्ञान की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी जिसमें यहाँ पे सामान्य ज्ञान भी एक टॉपिक है, ठीक है, वो भी देख लेना। और उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान तो आएगा ही, उसके साथ ही साथ ग्राम समाज और विकास और हिंदी की भी क्लासेस कुछ दिनों में स्टार्ट कर दी जाएंगी। अभी हमारी सामान्य गणित की ये पहली क्लास है और आज की क्लास में हम देख रहे हैं अनुपात एवं समानुपात, और इसके कुल 20 प्रश्न आज हम करेंगे। इसी तरीके से अनुपात एवं समानुपात में और सामान्य गणित में और भी जितने सारे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, हम उन सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। कवर करने का तरीका क्या होगा हमारा, हम जैसे इसमें हमने 20 प्रश्न लिए हैं तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से। टॉपिक वाइज हम सब कुछ कवर कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टॉपिक से हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसमें ही आपको आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते चले जाएंगे और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आपको पता है कि इस टाइम यूपी में चुनाव चल रहे हैं, तो चुनाव खत्म होते ही कभी भी आपकी एग्जाम की डेट आ सकती है। तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी, आपको अभी से प्रिपेयर रहना होगा ताकि एग्जाम कभी भी हो आप पहले से प्रिपेयर रहें। राइट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे टॉपिक्स आ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चीज क्या है, आपकी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आएंगे आपके। मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात कर रही हूँ। फिर क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। अगला टॉपिक आपका हो सकता है क्या, आपके स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। मैं रूट्स लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका है आपके डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। मैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन लिख दे रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है सर्ट्स एंड इंडिसेस। अगली आपकी टॉपिक क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसके आज कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे आपके एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टाइप्स हम कवर करेंगे। एवरेज से भी क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी है। और आपका टाइम एंड वर्क भी सिलेबस में है, टाइम एंड वर्क। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अगला है आपका मिक्सचर। फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, आपकी ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, अलजेब्रा होगा, आपकी इक्वेशंस होंगी, मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आएंगे, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चंस होंगे, और आपकी स्टैटिस्टिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं एग्जाम से पहले, तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे वन बाय वन। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। ये कुल 21 टॉपिक है, तो बाकी के कुल टॉपिक्स हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी समानुपात एवं अनुपात, या अनुपात एवं समानुपात दोनों बोल सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है,
देखो क्वेश्चन सारे हिंदी में रहेंगे, मैं इंग्लिश में भी आपको बताती चलूंगी। देखो आप यूपी लेखपाल का एग्जाम दे रहे हो, इसमें हिंदी तो आती ही आती है, यानी आपकी हिंदी इतनी तो स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको हिंदी में लिखे हुए प्रश्न समझ में आ जाए, राइट। तो चलो क्वेश्चन है आपका कि यदि A/B इज 3/7, मतलब A/B की वैल्यू क्या है 3/7, B/C की वैल्यू क्या दे रखा हुआ है 7/9, तो A/C आपको निकालना है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, कुछ मत करो इसमें, आपको A/C निकालना है, लिख लो A/C, ठीक है। अब देखो A ऊपर चाहिए तो A ऊपर A और B में मिल जाएगा, तो A/B। आपको C नीचे चाहिए तो C नीचे B/C में मिल जाएगा, तो B/C। दोनों को कर दो गुणा, ताकि B से B कट जाए तो क्या मिल जाएगा A/C, राइट। तो A/B की वैल्यू कितनी है 3/7, लिख दो। यहाँ देखो B/C की वैल्यू कितनी है 7/9, लिख दो। तो 3/7 इंटू 7/9, 7 से 7 कटा, 3 से 9 कटा, कितना आ गया 1/3, यानी कि 1/3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके UPSSC लोअर में पूछा गया है। चलो ये सारे क्वेश्चंस किस एग्जाम में आए हैं ये भी आपका नीचे मेंशन्ड है, तो वो भी देख लेना कि सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 2/3 के बराबर करने के लिए 5/6 के अनुपात में से घटाना होगा, ठीक। मतलब एक संख्या है जिसको 2/3 के बराबर करने के लिए 5/6 में से घटाना है। बहुत ही आसान, देख लो 2/3 के बराबर करना है, किसमें से घटाना पड़ेगा 5/6 में से, तो घटा दो। मान लो x को हमने घटा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाक से, यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा 12 माइनस 2x, और यहाँ देख लो 3 गुणे 5 कितना 15 माइनस 3x, राइट। अब देखो 12 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, तो 3x में से 2x गया, कितना बचा 1x बचा, और 15 में से 12 घट गया, कितना बचा 3 बच गया, यानी आपका संख्या क्या है 3 है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको ये लिखने की भी, ये वाली लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई किया, घटाया और आंसर आपका आ गया। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें कहते हैं कि 3 अलग अलग संख्याओं का एक समुच्चय है, 3 अलग अलग संख्याएं और उनका एक सेट दिया हुआ है। इन तीनों संख्याओं का योग 392 है, तीनों को जोड़ने पे कितना मिल रहा है 392। यदि दूसरे से पहले का अनुपात 2:1 है और तीसरे से दूसरे का अनुपात 5:2 है, तो तीसरा नंबर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो मान लो तीनों संख्या क्या है ABC है, लिख दो ABC। हम तीनों का पहले रेशियो निकाल लेते हैं, तो दूसरे से पहले का अनुपात 2:1 है, यानी A1 है और B2। ध्यान देना पहले से दूसरे नहीं, दूसरे से पहले, तो पहले दूसरा वाला, यानी कि पहले B वाला उसके बाद A वाला। तो यहाँ लिख दो A की जगह 1 और B की जगह हमने क्या लिख दिया 2। अगला क्या है तीसरे से दूसरे का अनुपात, तीसरे से दूसरे का, यानी पहले तीसरा वाला आएगा, पहले क्या आएगा C आएगा, उसके बाद दूसरा वाला आएगा, यानी यहाँ पे B। तो देखो B की जगह क्या लिखोगे 2 और C की जगह क्या लाएंगे 5 लाएंगे, राइट। तो देखो अब यहाँ देखो B के लिए ये दोनों सेम है, ये दोनों की वैल्यू 2 है, तो हम सिंपली उतार देंगे 1, B दोनों में B की वैल्यू 2 है तो 2, और फिर C की 5। क्योंकि यहाँ दोनों में B की वैल्यू एक समान थी इसलिए हमने ऐसे उतार दिया। अगर B की वैल्यू इसमें अलग और नीचे वाले में अलग होती तो हम उसके लिए कुछ और करते, वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। अभी इतना देखो, तो नंबर्स आपके किस रेशियो में मिल गए 1:2:5 में मिल गए, ठीक है। अभी ये कहता है कि इनका योग कितना है 392, यानी 1 + 2 + 5 कितना हो जाएगा 8। 8 का वैल्यू ये दे रखा हुआ है 392, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 8 से काट दो 4 और 9, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 49। आपसे क्या पूछ रहा है तीसरा नंबर क्या होगा। अब आपसे पहला पूछे तो एक में 49 का गुणा कर दो, 49 का 49 हो जाएगा। आपसे दूसरा पूछे तो 2 में 49 का गुणा कर दो, 98 मिल जाएगा। लेकिन आपसे तीसरा पूछ रहा है तो 5 में 49 का मल्टीप्लाई करो, 5 में 49 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 245, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी 245 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 84 को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया, दोनों भागों में बड़ा भाग कौन सा होगा? बहुत ही आसान। सबसे पहले तो यहाँ देख लो, दोनों भागों में बड़ा भाग 2 होगा, क्योंकि 2 क्या है, 1 से बड़ा है। 84 को हमें 2:1 में विभाजित करना है। तो सबसे पहले ये बताओ 2 + 1 होता कितना है? 3 होता है। तो 84 को क्या करो, 3 से भाग दे दो, 28 बार में कट गया। तो पहला नंबर आपका क्या हो गया, 28, यानी 1 की वैल्यू 28, 2 की वैल्यू 28 का डबल 56, 28 और 56 को जोड़ दो, कितना आता है, 84 आता है। खैर, आपसे पूछ रहा है दोनों में बड़ा कौन सा है, तो दोनों में बड़ा हमेशा 2 वाला होगा, यानी कि 56। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, कहता है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य वर्ग में 55 शामिल है। मतलब 55 रुपए हैं और 55 रुपए में कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो किस अनुपात में है? तो 1, 2 और 3 के अनुपात में है। ठीक, आपसे पूछ रहे हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर टाइप के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो देख लो, क्या रेशियो है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो क्या है, 1:2:3। ठीक है, अच्छा अब देखो, हम ये जो 55 रुपए है, ये सिक्कों का नंबर नहीं है, ये इनके वैल्यूज का नंबर है। राइट, वैल्यू मतलब 1 रुपए में, 1 रुपए की बात करें तो वो पूरा का पूरा 1 रुपए है। 50 पैसे की बात करें तो ये कितना है, आधा रुपए है। और 25 पैसे की बात करें तो ये 1/4 रुपया है। तो हमको इनकी वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 रुपए तो एक ही है, तो इसको 1 ही रहने दो, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 50 पैसे के सिक्के 2 है मान लेते हैं, 50 पैसे की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अभी मैंने बताया कि ये 1 रुपए का कितना है, 1/2 है। अब देखो 25 पैसे के वैल्यू 3 है और ये 1 रुपए का कितना है, 1/4 है। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू आपको दे रखी हुई है 55। राइट, अब देख लो, इसको हम फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 काट दो, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी 2 + 3/4 = 55। यहां से इसको सॉल्व करो तो 8, 8 और 3 11, 11/4 बराबर 55, या 11 से 55 को काट दो 5 बार में, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 उधर जाएगा तो 20। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 में 20 का मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हो गई, 40। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 40 करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर आपसे पूछता 25 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या है, तो आप 3 में 20 से मल्टीप्लाई कर देते हो और ये कितना हो जाता है, 60। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी एक चीज की वैल्यू निकाल लोगे तो बाकी वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी इजी सा है। कहता है कि यदि 5a - 2b रेशियो 2a + 7b = 7:10, तो a रेशियो भी आपको पता करना है। तो इसको कुछ नहीं करना, हमें सिंपली सॉल्व करना है। या तो आप आंसर यहाँ ऑप्शन में से आंसर रख के भी पुट कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा, या तो आप सीधा सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बड़ा नहीं है तो हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या है, 5a - 2b / 2a + b = 7/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका इधर, तो ये हो जाएगा कितना, 50a - 20b, और ये कितना हो जाएगा, 14a + 7b। राइट, तो 14a को इधर ले जाओ, 50 में से 14a को घटा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 36a, और 20b को इधर ले जाओ तो 7b में 20b जुड़ जाएगा, यानी 27b। आपसे पूछ क्या रहा है, a/b, तो a को इधर रहने दो, b को इधर से नीचे ले आओ, 27 यहीं बच गया और 36 इसके नीचे चला गया। 9 से काट दो, 3 और 4, तो क्या आ गया, 3:4, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 4, 7 और 12 का चौथा समानुपात निकाले।
तो 4, 7 और 12 की बात कर रहा है ये। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें देखो, ये अगर ये A, B, C और D होता तो B इंटू C बराबर A इंटू D होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे मान लो ये जो D की वैल्यू है यही हमें निकालनी है, यानी 4 इंटू D इज इक्वल टू 7 इंटू 12, यही तो। D को यही रहने दो, 4 को नीचे ला दो, 4 यहाँ से हटाओ, 4 नीचे आ गया, तो 4 से ये कट गया 3 बार में, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 गुणे 3 यानी कि 21। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, चौथा समानुपात कितना निकल के आ गया 21। ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये चीज याद रहेगी तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही सिक्के वाला, अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन जो किया था सिक्के टाइप का, वो है। कहता है एक थैले में 155 रुपए है, जिनमें कुछ 1 के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के और कुछ 10 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात 3:5:7 है। तो आपको बताना है थैले में कितने सिक्के हैं। तो कुछ नहीं करना हमें, हमने लिखा 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे। पिछली बार 25 पैसे दिया हुआ था, इस बार 10 पैसे ध्यान देना। ठीक है, इनका रेशियो है 3, रेशियो 5, रेशियो 7। अब हमको इनकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये क्या दे रखा हुआ है, ये वैल्यू दे रखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया होता तो हम डायरेक्ट यही जोड़ लेते, लेकिन ये इनकी वैल्यू को जोड़ के दे रखा है। तो 3 1 रुपए के सिक्के हैं तो 3 गुणे 1 ही करेंगे। 5 2 रुपए के सिक्के हैं तो 5 इंटू 1/2, और 7 10 पैसे के सिक्के हैं तो 7 गुणे 1/10। तो ये क्या हो गया आपका टोटल 155। अब ये देखो 3, ये कितना हो गया 2.5 और ये क्या हो गया 0.7, यानी सबको जोड़ने पे आता कितना 6.2। 6.2 की वैल्यू 155, तो एक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 25। सिंपल, 6.2 से 155 को काट दो, 25 बार में पूरा कट जाएगा 155। 25। आपसे पूछ रहा है थैले में कितने सिक्के हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही आपसे पूछ रहे हैं। तो इसको जोड़ो, 7 3 10 5 15, हमारे आ रहे हैं 15। अब एक की वैल्यू 25 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 गुणे 25। 15 से 25 को गुणा करो, कितना आ जाएगा 375, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था। मतलब कहीं पे कुछ धार्मिक आयोजन हो रहा है, उसमें जितनी स्त्रियां आई हुई हैं और जितने पुरुष आए हुए हैं उनका अनुपात निकाला तो 3:2 निकला। ठीक है, 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उल्टा हो गया, मतलब 20 मेल्स और आ गया, तो अनुपात आपका क्या हो गया उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी, आपको बताना है कि जो फीमेल्स थी उनकी संख्या कितनी थी। ठीक है, अच्छा, तो स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात, यानी फीमेल ऊपर मेल नीचे, इसका अनुपात कितना था 3:2। एक काम करो, मेल्स बढ़ रहे हैं तो मेल्स को ऊपर लिख लो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेल बाय फीमेल इज इक्वल टू 2:3। राइट, अब देखो कितने और पुरुष आ गए, 20 और पुरुष आ गए, तो m + 20, 20 बढ़ गए अपॉन फीमेल, इनका अनुपात उल्टा हो गया, यानी 2/3 से कितना हो गया 3/2 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ देखो, इसको पहले बांट दो अलग अलग, ये वाला जो आपका नंबर है m + 20/f, इसको हम क्या लिख सकते हैं m/f, क्योंकि हमें m हटाना है, + 20/f लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3/2। m/f की वैल्यू आपको दे रखी हुई है कितनी 2/3, तो m/f की जगह हमने क्या रख दिया 2/3, तो यहाँ बच गया क्या 20/f इज इक्वल टू 3/2। इसको इस साइड ले आओ, -2/3। सिंपल है। अब देखो दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 9 और -4, 9 - 4 यानी 5/6 20/f। राइट, अब हमको f की वैल्यू निकालनी है, f यही रहने दो, ये इससे कितने बार में कट गया 4 बार में, 6 को इधर ले आ दो 24। तो कितनी स्त्रियां थी
कुल 24 स्त्रियां थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि एक पुस्तकालय में 23,445 पुस्तकें हैं। एक कोई लाइब्रेरी है, उसमें इतनी बुक्स रखी हुई हैं। इसमें गैर कथा साहित्य पुस्तकों और कथा साहित्य पुस्तकों का अनुपात 2:7 है। तो आपको बताना है कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या कितनी है। कथा साहित्य यानी यहाँ से देख लो कितनी है, 7 है। यहाँ से देखो टोटल कितना है, 7 + 2 9, टोटल बुक्स 9, लेकिन टोटल बुक्स का नंबर कितना दिया हुआ है, 23,445। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2605। काट लेना, 2605 आएगी। ठीक है, 9 से काटो। अब देखो एक की वैल्यू 2605 आएगी। आपसे पूछ रहा है कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो देख लो कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या 7 है, यानी 2605 × 7 कर दो, 7 से गुणा करते ही आपका आंसर निकल आएगा, और ये आंसर है 18235, यानी ऑप्शन नंबर ए। राइट, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखते हैं, कहता है कि A/B 2:3 है, B/C 4:5 है, C/D 5:8 है, तो आपको D/A निकालना है। तो लिख लेते हैं D/A। ऊपर हमें D चाहिए, ऊपर D किस में है भाई, C और D को उलट दो, C/D को D/C बना दो, तो D/C। D/C हमने लिख दिया, D/C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/5। लिख दो यहाँ नीचे 8/5। ठीक है, नीचे हमें क्या चाहिए, A चाहिए, तो A तो हमें A/B वाले में मिलेगा। A हमें नीचे चाहिए, यहाँ देखो A ऊपर है, तो इसको भी उलट दो, A/B को B/A बना दो, यानी यहाँ हमने लिख दिया B/A। B/A लिख दिया। अब देखो B/A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे नीचे 3/2 से गुणा कर दिया। अब D/A तो मिल गया, लेकिन एक B और एक C एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हमें B और C को काटना है। तो यहाँ पे B और C कट जाएंगे, लेकिन B/C करके नहीं, C/B करके, क्योंकि C ऊपर जाएगा तभी C से C कटेगा और B से B कटेगा। तो यहाँ पे भी हम उल्टा लिखेंगे, यानी C/B, और इसको उल्टा किया तो ये भी उलट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 5/4। सिंपल। अब देखो 5 से 5, 4 दूना 8, खत्म, यानी क्या बचा, 3। तो D/A की वैल्यू क्या हो गई, ऊपर 3 नीचे कुछ नहीं, यानी 1, 3:1, ऑप्शन नंबर बी। राइट, चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कि किसी स्थान की औसत वार्षिक वर्षा 1990, 1991 तथा 1992 वर्षों के आंकड़ों पर 70 सेंटीमीटर हुई। यानी ये इनका औसत दिया हुआ है कि सन 1990 में, 91 में और 92 में इन तीनों का औसत निकाले तो 70 सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो अगर हमें टोटल वर्षा चाहिए तो औसत के लिए क्या करते हैं, टोटल अपॉन टोटल नंबर जितना होता है उसमें भाग दे देते हैं, यानी इसमें कितना है, 3 है, तो हम 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगा 1990, 91 और 92 का। तो 70 में 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 210। ठीक, 70 × 3 कितना होता है, 210 ही तो होता है। चलिए अगला दिया है 1989, 90 और 91 का, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 89 + 90 + 91, तो ये कितना हो जाएगा, 65 × 3, क्योंकि इसमें भी 3 है तो 3 से गुणा करेंगे, तो 65 × 3, 65 में 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा, 195। अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को घटा देते हैं। घटा क्यों रहे हम, क्योंकि यहाँ पे देखो 91 से 91 कट गया, 90 से 90 कट गया, बचा कितना, 92, यानी 1992 माइनस 1989, और 210 में से 195 घटा दो तो कितना बच जाएगा, 15। अब आपको दे रखा हुआ है कि 1992 के लिए वास्तविक वर्षा 60 सेंटीमीटर हुई, 1992 के लिए वास्तविक वर्षा 60, आपसे पूछता है कि 1989 में कितनी हुई होगी, तो 1989 60 में से कितना घटाने पे 15 आएगा, 60 में से 45 घटा दो, यानी ऑप्शन नंबर डी। सिंपल था क्वेश्चन।
कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं उसे फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ये सारे जो भी पीडीएफ है वहां से आप डाउनलोड करिए खुद की प्रैक्टिस करने के लिए। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है पर कोई बात नहीं, देखते हैं। पाइप में पानी के बहाव की दर पाइप की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार बदलती है। यानी जो भी बहाव की दर होगी वो त्रिज्या, मान लो त्रिज्या r है, इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती जब भी आए तो 1 के बटे में लिख दो, ठीक है। और समानुपाती अगर आए तो उसको डायरेक्ट इक्वल बना दो। अगर समानुपाती लिखते तो हम इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखते, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती लिखा है तो 1/r स्क्वायर लिखेंगे। चलो 4 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइपों में पानी के बहाव का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो इन दोनों में पानी के बहाव का अनुपात निकालना है। अब देखो 4 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी यानी ये 2 हो जाएगी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1। तो इसमें बहाव कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, राइट। और इसमें बहाव कितना हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर यानी 1/1, जो कि हो गया क्या 1। अब दोनों का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो 1/4 रेशियो 1/1 यानी क्या आ गया 1/4। रेशियो क्या हो गया 1/4। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा लैंग्वेज इस तरीके का कर दिया था कि थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो जाती। खैर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, तीन संख्याओं का योगफल 392 है। तीन संख्या है, तीनों को जोड़ने पे 392 आएगा। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है, यानी अगर तीनों संख्या ए बी सी मान लो, ए बी सी, तो ये आपको a/b दे दिया, a/b 2:3 है, तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो b/c ये दे दिया। तो तीसरी संख्या आपसे पूछ रहा है क्या होगी, यानी c की वैल्यू आपको बतानी है। तो a/b कितना दे रखा है 2:3, b/c कितना दे रखा है 5:8। अब यहाँ देखो b क्या है, ऊपर 3 नीचे 5, दोनों वैल्यूज अलग अलग है। अगर दोनों वैल्यू सेम होती तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बस हम ऐसे ही उतार देते, लेकिन दोनों वैल्यूज क्या है अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 2 में 5 से गुणा करो, कितना आएगा 10। 10 यहाँ लिख दो, ये आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी चीज। 3 में 5 से गुणा करो, कितना आएगा 15, यहाँ लिख दो। अब 3 में 8 से गुणा करो, कितना आएगा 24, यहाँ लिख दो। ये आपका अनुपात हो जाएगा 10:15:24। ये आपका फाइनल अनुपात बनेगा, राइट। अब कहते हैं कि इन तीनों का योग कितना दे रखा हुआ है 392, और यहाँ पे आप तीनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 4 यानी 49। 392 की वैल्यू कितनी दे रखी है 49। एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू क्या होगी 49 से इसको काटो तो ये आपका कटेगा 8 बार में, 8 बार में पूरा कट जाएगा। हाँ ठीक, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। आपसे पूछ रहे हैं तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या है 24। 24 में 8 से गुणा कर दो तो 192 आएगा। हाँ ऑप्शन नंबर बी 192 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से इसको देख लेना पीछे करके, इजीली समझ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से सेम टाइप का है। देखो तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या क्या होगी, सेम क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे आपकी तीसरी संख्या पूछ रहा था, यहाँ पे आपकी पहली संख्या पूछ रहा है। तो पहली संख्या क्या निकालेंगे, पहली संख्या क्या है 10 है, एक की वैल्यू 8 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। ऑप्शन नंबर डी 80। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ऐसी दो संख्याएं पता करो जिनका माध्य अनुपात 16 है और तृतीय अनुपात
1024 है। तो सबसे पहले ये देखो, माध्य अनुपात मतलब होता है √a इंटू बी, ठीक है। और तृतीय अनुपात वही जैसे जब जो हमने किया था ए बी सी डी, हमने 4 लिया था, तो b इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू डी था, राइट। यहाँ पे ए बी सी डी की जगह सिर्फ 3 नंबर है, यानी ए बी सी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माध्य अनुपात जो b होता है वो b² की वैल्यू कितनी होती है, a इंटू सी के बराबर होती है, ठीक है। तो तृतीय अनुपात की वैल्यू यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, b²/a, यही चीज है। तो हमें b²/a हमारा तृतीय अनुपात हो गया और माध्य अनुपात हमारा a×b हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सा होता है कि ऑप्शन रखो और चेक करो। 4 और 32 दे रखा है पहला, तो √4 × 32। यहाँ देखो हमें कितना चाहिए, 16 लाना है। तो 4 तो रूट से बाहर निकालोगे 2 आएगा, 2 में 8 से मल्टीप्लाई कर तो 16 आ जाता। 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि रूट में 64 होना चाहिए, लेकिन रूट में कितना है, 32 है, यानी ये तो ऑप्शन नहीं है। अगला चेक करते हैं, 4 और 64, देखो ये शायद बन जाए। तो 4 × 64, 4 को रूट से बाहर निकालो 2, 64 को रूट से बाहर निकालो 8, यानी 16। ये तो सेटिस्फाई कर गया। अगला वाला भी देखते हैं अगर कर जाए तो। वैसे इसको ही करना चाहिए क्योंकि बाकी 8 64 8 32 है, तो 8 32 है, तो ये कर सकता है। खैर देखते हैं, b²/a, b की वैल्यू कितनी, 64, तो 64 का स्क्वायर यानी 64 × 64/a। इसको काटो, दो को बांट दो, ये भी 32 कर लो, ये भी 32 कर लो, क्योंकि 32 का स्क्वायर सिंपल कितना होता है, 1024, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या है, एक कॉलेज में MSc BSc और BA के लिए सीटों का अनुपात 5:7:8 है। उनकी सीटों में क्रमशः 40%, 50% और 75% से वृद्धि का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात, इसको ऐसे ही रहने दो, 40% बढ़ाना है यानी 140/100 करो, 7% बढ़ाना है यानी 50% बढ़ाना है यानी 150/100 करो, और क्या करना है 75% यानी 175/100 कर दो। 100 से 100 कट गया तीनों में, और 5 में 140 से गुणा करेंगे तो 14 × 5 कितना होता है, 70, 700, 15, 7 में 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 7 होता है 105, और 1 0 बढ़ा दो, और 8 में 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1400। 1 0 से 1 0 सब में कट गया। अब देखो ये सब किससे कट जाएंगे, 35 से कट जाएंगे, 35 दूना 70, ये 3 बार में और ये 4 बार में, तो 2:3:4, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, इसमें बाकी के 2 ऑप्शन नहीं दे रखे थे, तो अगर इन दोनों में से नहीं होता तो फिर तो हम भटक रहे होते, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है A/B आपका इतना है, B/C इतना है और D/C इतना है, तो A/B/C/D ज्ञात करिए। तो देखो जब भी आपको ये फ्रैक्शन में दिखे, कभी भी आपको रेशियो फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, आप इसको होल नंबर में तुरंत कन्वर्ट करेंगे। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं यानी डिनोमिनेटर्स, इनका एलसीएम लेके दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब जैसे देखो 9 और 3, 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 9 होता है, सिंपल सी बात है। 9 9 से भी कट जाएगा और 9 3 से भी कट जाएगा। कुल मिला के हमें ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों से कट जाए ताकि नीचे वाला हम काट सके। तो 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, सॉरी 9 से दोनों में मल्टीप्लाई करो, 9 से 9 कट गया, 3 से 9 कट गया, तो 2 × 1 यानी 2/3। यहाँ देखो 7 और 14 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 14 आएगा, तो गुड़े 14 गुड़े 14, 7 से 14 काट दो, 2 बार में कटा, 14 से 14 काट दो, 1 बार में कटा, तो ऊपर कितना आ गया, 4/5, ठीक है, नीचे वाला गायब। यहाँ भी सेम चीज करेंगे, इनका एलसीएम कितना होगा, 10 होगा, तो 10 से गुणा कर दो, 10 से 10 कट गया, 5 से भी 10 कट गया, तो ये क्या हो गया, 7/6, ठीक। अब हमसे पूछता है A/B/C/D, तो चुपचाप से लिख लो, A/B/C/D, A/B यानी 2/3,
B/C यानी 4/5, देखो यहाँ 2/3 और 4/5। C रेशियो, अच्छा यहाँ ध्यान देंगे D/C लिखा हुआ है यानी 7/6, तो 7 D के लिए है और 6 C के लिए है। ठीक है, बाकी सब तो ठीक था, हाँ बाकी सब ठीक था। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, देख लो C और D के पास कुछ नहीं है, तो C और D अपने लिए कुछ मांगने जाएंगे, तो वो किससे मांगेंगे, अपने पड़ोसी से मांगेंगे। तो C और D का पड़ोसी कौन, B है, और B के पास कितना है, 3 है, तो B दोनों को 3-3 दे देगा, यानी इसको भी 3 दे दिया और इसको भी 3 दे दिया। ठीक है, नीचे आओ। A के पास कुछ नहीं है, A अपने पड़ोसी से मांगने गया, A का पड़ोसी कौन, B के पास कितना है, 4, तो B A को दे देगा कितना, 4 दे देगा। अब D C से मांगने जाएगा, तो अब ये नीचे वाले फ्लोर पे आ चुका है, तो नीचे वाले फ्लोर पे C के पास कितना है, 5 है, तो C कितना देगा, 5 देगा। इसके पास जितना होता है वो पूरा दे देता है। ठीक है, अब देखो A और B के पास कुछ नहीं, A और B किससे मांगेंगे, C से मांगेंगे। C के पास कितना है, 6, तो 6 इसने B को भी दिया और 6 इसने A को भी दे दिया। अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 4 8, 8 × 6 कितना, 48 यानी 48 लिख दो। यहाँ देखो 3 × 4 12 और 12 × 6 72, 3 × 5 15, 15 × 6 90 होता है, 3 × 5 15, 15 × 7 105 होता है। तो ये आ गया, ये किसी से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 16, 3 से काटो 24, 3 से काटो 30 और इसको 3 से काटो 35, ठीक है। 16/24/30/35, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C है, तो C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके बाद बस एक और क्वेश्चन है, सेम चीज है, A/B/C/D पूछ रहा है, बस यहाँ पे होल नंबर्स में दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है। चलो लिखते हैं A/B/C/D, A/B 3/4, B/C, देखो यहाँ पे ध्यान देना, C/B दिया है यानी 5/4, तो 5/4 या 4/5। चलो C/D कितना है, 10/9 लिख दो, 10/9। अब हम निकालेंगे रेशियो, तो C और D किससे लेंगे, B से लेंगे, B कितना देगा, 4 और 4। ठीक है, ये मैं बना दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। D किससे लेगा, C से लेगा, C के पास 5 है, तो ये कितना दे देगा, 5 दे देगा। A किससे लेगा, B से लेगा, A के पास 4 है, तो कितना, B के पास 4 है, तो ये 4 दे देगा। अब A और B को C से लेना है, इसके पास 10 है, तो ये 10 दे देगा। अब चलो, अब फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 4 12 यानी 120, 4 × 4 16 यानी 160, 4 × 5 20 यानी 200, ये हो गया 20 × 9 यानी 180, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 2 से सब काट दो, तो 6 8 10 और 9, 6/8/10/9 यानी ऑप्शन नंबर 6 8 10 9 सी में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। चलो अब एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। कहते हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट के ऊपर किए गए खर्च तथा टेनिस, हॉकी और गोल्फ के ऊपर किए गए खर्च में अनुपात बताइए। लेकिन इसमें और कोई डेटा नहीं दे रखा हुआ, यानी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये मुझे लगता है किसी DI का क्वेश्चन था, और इसमें क्योंकि रेशियो की बात कर रहा था इसलिए ये यहाँ गया। खैर ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो आज हमने कुल कितने क्वेश्चन किए, आज हमने कुल 19 प्रश्न किए, और ये हो गया आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।